एक आदमी ने गलती से 5 करोड़ की पेंटिंग पर छींक मार दी, जिससे उस पर थूक की बूंदें पड़ गई। उसने अनजाने में जेब से रुमाल निकालकर उसे साफ किया, लेकिन साफ करने के बाद उसके होश उड़ गए। पेंटिंग पर नीले रंग का एक बड़ा धब्बा बन गया था। उसे तब एहसास हुआ कि उसकी जेब में रखा पेन लीक हो गया था और उसकी स्याही वहाँ लग गई थी। अब बीन पूरी तरह घबरा गया, क्योंकि खुद को बेचकर भी वो इस पेंटिंग का हर्जाना नहीं भर सकता था। उसने फौरन गैलरी का दरवाजा बंद किया और सावधानी से पेंटिंग को नीचे उतारा, ताकि गीले कपड़े से उसे फिर से साफ कर सके। लेकिन ज्यादा जोर लगाने की वजह से पेंटिंग फ्रेम से पूरी तरह अलग हो गई और हड़बड़ी में उसने पेंटिंग पर पैर भी रख दिए। अब तो सब कुछ बर्बाद हो चुका था। कोई रास्ता न देख बीन ने पेंटिंग को एक सफेद कपड़े से ढक दिया, ताकि वो एक मेज की तरह लगे, और चुपके से गैलरी से बाहर निकल गया। इसके बाद वो एक स्टोर रूम में घुसा और वहाँ काफी खोजबीन के बाद उसे पेंट थिनर का एक डिब्बा मिला। बीन ने डरते डरते कपड़े को गीला करके साफ किया और चमत्कार हो गया। नीले धब्बे पूरी तरह साफ हो गए। उसे लगा कि वो सच में जीनियस है, पर जैसे ही वो पलटा, वही पेंटिंग जो अभी ठीक लग रही थी, अचानक उसमें बुलबुले उठने लगे। बीन एक बार फिर बुरी तरह डर गया। उसने पेंट को पिघलने से रोकने की कोशिश की, लेकिन पिघला हुआ पेंट हाथ लगाते ही झड़ने लगा। बीन की अफरातफरी ने उस सुंदर दिखने वाली महिला की पेंटिंग को एक बिना सिर वाली महिला में बदल दिया। अब उसके पास पेंटिंग वापस गैलरी में ले जाने के अलावा कोई चारा नहीं था। पकड़े जाने के डर से उसने होशियारी दिखाते हुए गैलरी का मुख्य दरवाजा जाम कर दिया। तभी अगले ही पल कर्मचारी निक साइड के दरवाजे से अंदर आ गया और उसने तुरंत देखा कि दीवार से पेंटिंग गायब है। उसने यकीन न करते हुए बीन से पूछा कि पेंटिंग कहाँ है। बीन काफी देर तक हकलाता रहा और आखिर में डरते हुए खाली फ्रेम उठा लिया। निक इस पेंटिंग के अनावरण का इंचार्ज था। उस पल निक को अपना करियर बर्बाद होता और जेल जाने का डर सताने लगा, लेकिन वो सच का सामना नहीं करना चाहता था और उसने पेंटिंग को एक बार फिर देखने की बात कही। अगले दिन उद्घाटन समारोह था और सब लोग उत्साहित थे। मजबूर होकर दोनों ने हिम्मत जुटाई और पेंटिंग को वापस उसकी जगह पर लगा दिया। निक के लिए वो रात बेहद बेचैनी भरी थी। वो बीन को लेकर एक बार गया ताकि शराब पीकर गम भुला सके। नशे में दोनों ने खूब गाने गाए, लेकिन घर लौटने पर बीन को अपनी गलती का एहसास हुआ और वो सो नहीं पाया। तभी उसे निक के बेटे से पता चला कि उसके कमरे में उसी मशहूर पेंटिंग का एक पोस्टर है। बीन के दिमाग में एक आइडिया आया। उसने जुलाब की दवा, हेयर ड्रायर और अंडे जैसी चीजें ली और चुपके से उस म्यूजियम में घुस गया। उसने पहले मदद मांगने का नाटक करके गार्ड का ध्यान भटकाया और फिर उसके पानी के गिलास में जुलाब की पूरी बोतल डाल दी। ये डोज इतनी ज्यादा थी कि एक इंसान क्या 10 गाय भी ढेर हो जाएं। इसके बाद उसने बाथरूम की चाबियां आपस में बदल दी। गार्ड ने वापस आकर जैसे ही कॉफी पी, दवा ने असर दिखाया और वो चाबियां उठाकर टॉयलेट की तरफ भागा। वहाँ पहुंचकर उसे पता चला कि दरवाजा खुल ही नहीं रहा है, लेकिन उसने किसी तरह खुद को काबू किया और बाकी चाबियां लेने वापस आया। दूसरी तरफ बीन स्टूडियो पहुंच चुका था। उसने एक लाइट की मदद से पेंटिंग उतारी और उसे गोंद से फ्रेम पर चिपकाया। फिर उसके ऊपर पोस्टर लगाया और नेल पॉलिश को अंडे की सफेदी में मिलाकर पोस्टर पर एक सुरक्षा परत चढ़ा दी। अंत में हेयर ड्रायर से उसे सुखाकर काम पूरा किया। इधर गार्ड का बुरा हाल था। उसने बाथरूम का दरवाजा तोड़ने के लिए अग्निशामक का इस्तेमाल किया। जब तक गार्ड अंदर गया, बीन वहाँ से निकल चुका था। अगले दिन समारोह में निक बस चमत्कार की दुआ कर रहा था और चमत्कार हुआ भी। पेंटिंग वैसी ही दिख रही थी जैसी होनी चाहिए थी। निक ने राहत की सांस ली, लेकिन जब वे दोनों खुश हो रहे थे कि किसी को पता नहीं चला, तभी अचानक पुलिस आ गई। डेविड को लगा कि शायद उनकी पेंटिंग बदलने वाली बात पकड़ी गई है, लेकिन पुलिस ने बताया कि उसकी बेटी का एक्सीडेंट हो गया है और वो अस्पताल में है। डेविड और बीन तुरंत अस्पताल पहुंचे। वहाँ बीन को जमीन पर एक स्टेथोस्कोप मिला। अगले ही पल नर्सों ने उसे डॉक्टर समझ लिया और बिना कुछ सुने उसे ऑपरेशन थिएटर में ले गई। वहाँ टेबल पर लेटे पुलिस वाले ने जब बीन का मजाकिया चेहरा देखा तो वो डर के मारे बेहोश हो गया। तभी बगल के ऑपरेशन थिएटर में इमरजेंसी आ गई और बाकी सारा स्टाफ वहाँ चला गया। बीन अकेला उस बेहोश पुलिस वाले के साथ रह गया। उसने अपनी जेब से रेनबो कैंडी निकाली, लेकिन वो भूल गया कि उसने मास्क पहना है। कैंडी मास्क से टकराकर पुलिस वाले के पेट के घाव में गिर गई। बीन ने बिना सोचे समझे उसे ढूंढने के लिए पेट में हाथ डाल दिया। हालांकि पुलिस वाला एनेस्थीसिया के असर में था, फिर भी वो दर्द से तड़पने लगा। काफी देर बाद बीन के हाथ कुछ लगा, लेकिन वो कैंडी नहीं बल्कि एक गोली थी। बीन घबरा गया और गोली वापस अंदर डाल दी। फिर उसने अपनी कैंडी ढूंढना शुरू किया। इस बार उसे कैंडी मिल गई और चीजें बर्बाद न करने के सिद्धांत पर चलते हुए उसने उसे साफ करके मुंह में डाल लिया। तभी बाकी डॉक्टर वापस आ गए। पुलिस वाले की हालत बिगड़ती देख वे गोली ढूंढने लगे, लेकिन उनका तरीका इतना खराब था कि बीन से देखा नहीं गया। बीन ने सिर्फ एक हाथ से अंदर टटोला और पल भर में गोली बाहर निकाल दी। वहाँ मौजूद सभी डॉक्टर दंग रह गए, क्योंकि ये ऐसी तकनीक थी जो किसी कॉलेज में नहीं सिखाई गई थी। जैसे ही बीन ऑपरेशन थिएटर से निकला, डेविड उसे मिल गया। डेविड उसे पहचान नहीं पाया और डॉक्टर समझकर अपनी बेटी को बचाने की विनती करने लगा। बीन को न चाहते हुए भी वहाँ जाना पड़ा। उसे इलाज का कुछ पता नहीं था। उसने अजीब चेहरे बनाए पर कोई फायदा नहीं हुआ। फिर उसने डिफाइब्रिलेटर चलाने की सोची, हालांकि उसे पता नहीं था कि इसे कैसे चलाते हैं या ये कितनी शक्तिशाली है। उसने खुद पर मशीन टेस्ट की और झटके की आवाज से डेविड की बेटी सच में होश में आ गई। डेविड का परिवार बहुत खुश हुआ और उसका एहसान मानना चाहता था। अब सच छिपाना मुमकिन नहीं था, इसलिए बीन ने धीरे से मास्क उतारा। उसने पूछा कि क्या वो एक हफ्ता और उनके घर रुक सकता है। डेविड का परिवार मना नहीं कर पाया। अगले एक हफ्ते तक डेविड उसे हर जगह घुमाने ले गया और बीन ने हर पल को कैमरे में कैद किया। तभी एक आदमी ने बीन को मिडिल फिंगर दिखाई। बीन को लगा कि ये नमस्ते करने का कोई विदेशी तरीका है, इसलिए वो हर किसी को वही इशारा करने लगा। डेविड शर्म के मारे कहीं छिप जाना चाहता था। खैर, बीन सही सलामत अपने घर पहुंच गया। सोने से पहले उसने अपने टेडी बियर को सुलाया और अपने बिस्तर के पास लगी 5 करोड़ की असली पेंटिंग को देखते हुए चैन की नींद सो गया।